वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजुअल आउट टिप्स। आपको ये 3 गलतियां छोड़नी पड़ेगी जिसके बेस पे आपका पार्टनर कभी आपको अवॉइड नहीं करेगा, कभी आपको इग्नोर करना नहीं चाहेगा। अगर ये आप 3 गलतियां नहीं छोड़ोगे तो डेफिनेटली पार्टनर कहीं और इन्वॉल्व हो जाएगा, आपको लाइट वे में लेने लग जाएगा, आपको हल्के में लेने लग जाएगा। आप सोचते सोचते डिप्रेशन में चल जाओगे, आप पागल हो जाओगे, आपको चीजें बिल्कुल नहीं समझ आएगी कि आपके साथ हो क्या रहा है। कंडीशन ऐसे आ जाएगी कि आप अकेले रहना पसंद करोगे, आप 24 घंटे उसके बारे में सोचते रहोगे, आप अपनी फैमिली को, दोस्तों को, अपने कैरियर, अपनी लाइफ पूरी टोटली झंड कर लोगे, डिप्रेशन में चल जाओगे। जो लाइफ में आप अचीव कर रहे हो ना, उससे भी आप 10 साल पीछे चल जाओगे, आप लॉस में चलते जाओगे। आपको पता है आपके साथ ये, और आप काम नहीं कर पाओगे, आप कुछ चीजों को डेडिकेशन के साथ बिल्कुल नहीं कर पाओगे, अपनी टोटली लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लोगे। अगर अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करना, इंप्रूवमेंट करना है और डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना है तो वीडियो आपके लिए है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। रिलेशनशिप से रिगार्डिंग कोई भी एडवाइस वगैरह चाहिए तो आप कॉल बुक कर लेना, मेरे व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ जाके आप मैसेज कर सकते हो। डेफिनेटली आपको 1-to-1 गाइड किया जाएगा, लाइफ टाइम आपको फ्री सॉल्यूशन दिया जाएगा। अब आएंगे मेरे पॉइंट पे। देखो, जब भी आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, ठीक है, और सामने वाले ने वो एक्सपेक्टेशन तोड़ दी, तो आप अपने माइंड में एक थ्योरी सेट कर लो कि वो सामने वाला इंसान है। आप अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हो पर सामने वाले को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब कई लोग हैं, अब आपने कितना कमिटमेंट कर लिया, अब आपके घर वाले आपको इतना समझा रहे ये करो वो करो, आप कर पा रहे हो कि नहीं? आपको कह दिया इन दोस्तों के साथ नहीं रहना, आपने कमिटमेंट पूरा कर रहा है। जब आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो सामने वाला क्यों आपके कंट्रोल में आएगा? आपको खुद से माइंड सेट चीजें करनी है, ठीक है। कई कंडीशन में आ जाएगा। अगर वो आपसे सीरियस लव वगैरह करा तो 70% आपके कंट्रोल में आ सकता है, 30% वो अपने अकॉर्डिंग करेगा। अब पर्टिकुलर आपकी किसी पर्सन को लेके फाइट वगैरह हो रही है, आपने अपने पार्टनर को चीजें डिस्क्राइब कर दी, बता दी, बट पार्टनर कह रहा है ओके नहीं होगी, फिर वो चीजें आ रही है, फिर आप कर रहे हो, वो चीजें 20 बार आ चुकी है आपके मना करने के बावजूद, तो आपको वहां से अपने माइंड को सेट करना चाहिए वो पार्टनर हमारा नहीं है, वो चीजों को नहीं समझेगा, वो इस तरीके से प्रेजेंट करेगा, वो था, ये था, फलाना था, मजबूरियां थी, बट आपकी चीजों को नहीं समझा जा रहा, तो आपको वहां से क्विट करना चाहिए, आपको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में जीना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि यार मैं अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकता हूँ, इंसान को थोड़ी करूंगा। थोड़ा आपको भी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। जैसे आपका माइंड यूं लगे कि कुछ नहीं करना, आप ये चीजें सोचो, लोग कितना आगे जा रहे हैं। जो पीछे थे, घर वाले नहीं कहते कि यार वो तो बेचारे देख, उनके खाने के लाले थे, वो बेचारे इतने गरीब थे, आज देख उनके सब बेटे नौकरी लग गए, आज वो इतने सक्षम हो गए, हम ऐसे थे, आज हम इतने बैक में चल गए, आज हम कुछ नहीं कर पा रहे। आपने ये चीजें देखी होगी कि आपकी फैमिली बड़ी स्ट्रोंग थी, बट जो लोग स्ट्रोंग नहीं थे, बड़े वीक थे, आज वो स्ट्रोंग बन रहे हैं। आप लोगों को कुछ नहीं समझ रहे क्योंकि आप करना ही नहीं चाह रहे। आपके पेरेंट्स ने वो चीजें करी, आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। आप ये सोचो, आप कुछ चीजें नहीं कर रहे, लॉस किसका हो रहा है? आपका। तो डेफिनेटली आपको वापस से उठना चाहिए, अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए। देखो, पैसा, रुतबा, सब चीजें अगर आपके पास है तो पार्टनर भी 100 बार आपके पास आना चाहेगा। अब आप खुद को डिस्ट्रॉय कर लोगे, उसको प्रायोरिटी देते रहोगे, उसको सब चीजें प्रोवाइड कराते रहोगे, जिसको आपकी रत्ती भर कदर नहीं है। कदर कब होगी? जब आप एक लग्जरी लाइफ शो करोगे, जब आप एक लग्जरी पैटर्न के थ्रू प्रेजेंट होगे, जब आप एक लग्जरी लाइफ के लिए भागोगे, अपनी लाइफ स्टाइल को प्रेजेंट करोगे, तो सामने वाला लड़का लड़की भी कहेगा ये इंटरेस्टिंग बनता है। जब आप उसको बिल्कुल यूं कहोगे ठीक है तेरी मर्जी, इंजॉय ले यार, तेरे को नहीं रहना, जा सकते अपनी इंजॉय ले सकता है, ले सकते हैं, तो डेफिनेटली वो पार्टनर आना चाहेगा। सेकंड पॉइंट ये, सेकंड गलती ये है कि आप क्या करने लग जाते हो, 24 आवर्स उसको कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, सामने वाले ने ये शो कर दिया कि भैया मैं अपना काम कर रहा हूं, फिर भी आप क्या कर रहे हो कि ट्रिंग ट्रिंग करे जा रहे हो। सामने वाला बिजी है, फिर भी आप बार बार कॉल करे जा रहे हो। कोई आपको बार बार कॉल करेगा, आप इरिटेट हो गए, तो सामने वाले को थोड़ा स्पेस भी देना चाहिए। तुम घुस रहे हो, ज्यादा घुसोगे ज्यादा लाइफ झंड हो जाएगी। थोड़ा छोड़ोगे, फ्री छोड़ोगे, तो सामने वाले भी सोचेगा हाँ चीजें सही है। अगर तुमने, यार एक चीज बताओ, वो अपने पेरेंट्स से, मम्मी से, किसी से भी बात कर रहा है पार्टनर, ठीक है, तो वो फ्री होकर आपको कॉल कर लेगा, आप क्या करने लग जाते हो, बार बार कॉल मैसेज करने लग जाते हो, तो उसको ये लगता है पागल हो गया, आपको शक्की का टैग दिया जाएगा, आपको बहुत सारी चीजें बोली जाएगी। तो इससे अच्छा आप फ्री छोड़ दो, उसको कॉल दिखा है, अगर वो नहीं कर रहा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो नहीं निभा रहा, वो आपसे प्यार नहीं कर रहा। आपके सामने 2 पॉइंट आ जाएंगे। जब बंदा फ्री होके कॉल कर लेगा, वहां से कॉल कट हो गया, तो आप देखो 3-4 घंटे बाद भी अगर कॉल नहीं आता तो आप समझ जाओ आप उसके लिए वैल्यू नहीं रखते, सामने वाला वैल्यू रख रहा है, आप उसकी नजरों में लल्लू हो। बट सामने वाले ने फोन कट करके आधे 1 घंटे बाद आपको कॉल कर लिया। देखो, बातें 15 मिनट की हो सकती है, 10 मिनट के आधा हम मानेंगे, अप्रोक्स 1 घंटे बाद अगर आपके पास कॉल आता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहा, 4-5 घंटे बाद कॉल आ रहा है, फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आप सोचते हो मैं कॉल लगा दूं, तो आप सबसे बड़े गधे हो, चूती हो, क्योंकि आपने सामने वाले को संभलने का मौका ही नहीं दिया कि भाई हमने मिस कॉल वगैरह कुछ करा, दिखता तो है बट सामने वाला नहीं दे रहा, तो आप बेवकूफ हो, आपने वहां कॉल करा। आपको नहीं करना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए उसको
इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्यों कबाब में हड्डी बनूं, मैं क्यों गधों की तरह भागूं। तो कुछ चीजें आपको समझने होगी, बट आप समझने को राजी नहीं हो, आप भागने को राजी हो, इसलिए आपकी लाइफ टोटली झंड हो जाती है। थर्ड गलती आप हमेशा यही करते हो, आप सामने वाले को फोर्स करने लग जाते हो, तेरे को उसको फॉलो नहीं करना, उससे बात नहीं करनी। भाई आपका मन है, आप अपने से कमिटमेंट करते हो ना कि मेरे को सिगरेट नहीं पीनी, फिर आप पी जाते हो। आपने खुद से कमिटमेंट करा मैं ये चीजें नहीं करूंगा, सुबह उठ के उठूंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, जॉब करूंगा, बट आप नहीं कर पा रहे, तो आप खुद का कमिटमेंट नहीं कर पा रहे, तो सामने वाला क्या करेगा। आप ये सोच रहे हो वो 100% दे, सामने वाला इंसान नहीं दे पाएगा, ठीक है। 50% भी नहीं दे रहा, 20% भी नहीं दे रहा, तो डेफिनेटली आपको वहां से स्पेस लेना चाहिए। जैसे हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं, अगर वैसे कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, आपको खुद से करना पड़ रहा है, वो अपने मर्जी के अकॉर्डिंग कॉल कर रहा है, वो अपने मर्जी के अकॉर्डिंग आपको बुला रहा है, तो वहां रिलेशनशिप में गुलामी चल रही है, आप उसके नौकर हो, ठीक है। जब उसका मन हो रहा है तब वो आपके पास आ रहा है, 10 दिन में, 15 दिन में आपको मार रहा है, पीट रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो आप एक गलत रिलेशनशिप में, सीधा फंड है। या आप कहते हो उसको सुधार ले, वो नहीं सुधरेगा जब तक आप स्पेस नहीं बनाओगे। फिर वो 15 दिन बाद रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, तुम चल जाते हो। तुम्हें यूं कहना चाहिए हाँ मैं आ रहा हूँ, आ रही हूँ, फिर तुम्हें गायब हो जाना चाहिए। हमेशा कहता हूँ 10 मिनट बोलो, 15 मिनट बोलो मैं बिजी हूँ, ये काम कर रहा हूँ, मम्मी आ गई, 2 मिनट में आ रही हूँ, खाना खा रही हूँ, नहा रही हूँ, ये आ गई, आंटी आ गई पड़ोस की, अरे यार सर में खुजली चल रही है, अरे यार फीवर आ गया, 5 मिनट रुको। आपके पास 100 बहाने हैं, 10 महीने बना दिए, 100 आप बना लो। जितना आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, तो थोड़ा चीजों को करना सीखो। जब तक आप नहीं करोगे, ऐसे ही रोते रहोगे, बिलबिलाते रहोगे, तुम सोचोगे ऐसे रिलेशनशिप एंड हो जाएगा। तुम रो रहे हो, मर रहे हो, तुमने 100% दे दिया, रिलेशनशिप मस्त हो गया, रिलेशनशिप और झंड हो गया, तुम गुलाम से कुत्ते बन गए, ठीक है। जैसे अंग्रेजों ने गुलामी करवाई, फिर हम जागे उठे, फिर अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के मारा, वैसे तुम्हारा पार्टनर तुमसे गुलामी करा रहा है, तो उठो जागो और इसके पिछवाड़े पे डंडा मारो, ताकि तुमसे गुलामी नहीं कराए। गुलामी करने के लिए पैदा हुए, नहीं हुए ना, तो कुछ चीजों को समझो, पॉइंट टू पॉइंट बातों को पकड़ो, करो, डेफिनेटली रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, आप आगे बढ़ोगे, टेंशन फ्री रहोगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।